बच्चा बड़ा प्यारा है। क्या नाम है इसका? रोहित। आप कहाँ जा रही हैं? बेलापुर। अच्छा, आप बेलापुर में रहती हैं? जी नहीं, मैं नौकरी के लिए जा रही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैं समझ गई। माफ करना बहन, सुख दुख तो जिंदगी में आते रहते हैं। आप बेलापुर में कहाँ जाएंगी? बेलापुर से 5-6 किलोमीटर दूर गीता देवी का महिला आश्रम है, वहाँ। हाँ हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं। मैं बेलापुर से थोड़ी सी आगे रहती हूँ। मैं 1-2 हफ्ते के लिए मायके गई थी। एक्सक्यूज मी। हाँ गीता महिला आश्रम कहाँ है? हाँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस छोटे स्टेशन से इस वक्त कोई सवारी नहीं मिलेगी। ओह, तो आपको सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो अंदर ऑफिस में आराम कर सकती हैं। जी नहीं, मैं यहीं वेट करूंगी। थैंक यू। जैसी आपकी इच्छा। अब हम क्या करेंगे मम्मी? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? गीता आश्रम। बाहर कोई टैक्सी मिलेगी? टैक्सी तो नहीं है, मेरा टांगा है। चलेंगी? मैं छोड़ दूंगा। तुम जानते हो कि गीता आश्रम कहाँ है? हाँ, रात बेरात सवारियां लेकर जाता रहता हूँ। अच्छा, किराया कितना? मैं वक्त का नाजायज फायदा नहीं उठाता। दिन हो या रात, मेरा तो बंधा किराया है 50 रुपया। ठीक है, तो चलिए। बैठ जाइए। आश्रम कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर है।
रुकता नहीं, घोड़ा आगे बढ़ता ही नहीं। जबरदस्ती करूंगा तो भी दक जाएगा, बेकाबू भी हो सकता है। अब आगे आपको पैदल ही जाना होगा। लेकिन इतनी भयानक और अंधेरी रात में? नहीं नहीं, आश्रम बिल्कुल सामने है, वो देखो, वो रहा। अच्छा, ये लो आपके पैसे। कौन है? मेरा नाम छाया मलिक है। मुझे इस आश्रम के इंचार्ज की हैसियत से बुलाया गया है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। पर आप यहाँ आई कैसे? हाँ? आपने शायद आश्रम को अपने आने की खबर नहीं दी, वरना आपको गाड़ी लेने चली आती। खैर कोई बात नहीं, आइए आइए आइए। आइए, वो देखिए, वो रहा सामने ऑफिस। जाइए आप। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। नमस्ते, मेरा नाम छाया मलिक है। मुझे गीता जी से मिलना है। गीता देवी से? मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है। हाँ, ये लेटर तो मैंने ही पोस्ट करवाया था। गीता जी, अब मैं आपसे कैसे कहूं? वो दिन हमारे आश्रम के लिए बड़ा ही मनहूस दिन था। जिस दिन हम सब के दुर्भाग्य से गीता देवी हमें छोड़कर चली गई। क्या? हाँ बहन, आज 12 दिन हो गए उनकी मृत्यु को। लेकिन ये सब हुआ कैसे? होनी को कौन टाल सकता है? कल उनकी 13वीं है। उनके पति हरिद्वार से लौट रहे हैं उनकी अस्थियां लेकर। देखिए बहन जी, अब इस छोटे बच्चे के साथ मैं इतनी रात को कहां जाऊंगी। आप आज की रात हमें यहीं ठहरने दीजिए, हम कल सुबह वापस चले जाएंगे। अरे आप ये क्या कह रही हैं? जी, अब जब नौकरी देने वाली ही नहीं रही तो नौकरी देने वाली भले ही न रही हो, लेकिन उन्होंने जिसे अपॉइंट किया है इंचार्ज तो उसी को बनना है। उनका फैसला टालने की हिम्मत किसी में भी नहीं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर रहोगी। चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। थैंक यू। चलो। आइए। मम्मी कितने अच्छे खिलौने हैं ना। ये सब कुछ तुम्हारा है। इस कमरे को गीता बहन की इच्छा के अनुसार ही सजाया गया था। वो जानती थी तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी यहाँ आने वाला है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। कितनी महान थी गीता जी।
दूसरों की जरूरतों का कितना ख्याल था उन्हें। मैं कितनी बदनसीब हूँ जो मुझे उनके साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ पर बाजू वाले कमरे में रहती थी। उनकी ये इच्छा थी कि तुम और तुम्हारा बच्चा उन्हीं की निगरानी में रहे। काश ऐसा होता। खैर, ईश्वर की इच्छा। तुम आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति। गीता जी, वैसे तो इस दुनिया में सदा रहने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन जिस तरह आप इस दुनिया से चली गई, वैसे कोई जाता भी तो नहीं है। मुझे आपके साथ मेरी पहली मुलाकात अच्छी तरह याद है। आपका वो रह रहकर मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आता है। पता नहीं अब इन हालात में मैं यहाँ रह पाऊंगी या नहीं। गीता के इस आश्रम को तुम्हारी जरूरत है। अभी अभी मैंने जो आवाज सुनी, ये मेरे मन की आवाज है। शायद मेरा मन भी यही कहता है। गीता जी, मैं यहीं रहूंगी, यहां से कभी नहीं जाऊंगी। जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। छाया बहन, वो आपने कहा था ना कि गीता जी का कमरा मेरे कमरे के साथ ही है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तुम्हारी मर्जी जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम यहीं पर रहना चाहती हो। इस आश्रम को छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। सच, इस आश्रम को तुम्हारे जैसे मजबूत इरादों वाले इंसान की जरूरत है। गीता बहन ने तुम्हारा चुनाव करके बहुत ही सही फैसला किया था। लो, अब से तुम इन वस्त्रों का परिधान करोगी। ठीक है, जाओ आराम करो। ओम शांति। छाया बहन, आप इस आश्रम के परिधान में बहुत सुंदर लग रही हैं। चले? कहाँ चलना है? भाई सेवानंद आज हरिद्वार से लौट कर आ रहे हैं। भाई सेवानंद? हाँ, गीता देवी को गीता बहन और उनके पति को भाई सेवानंद कहते हैं आश्रम के सारे लोग। आपको भी उन्हें भाई सेवानंद करके ही कहना होगा। ठीक है, चले? जी।
भाई सेवानंद। नमस्कार। ये लीजिए गंगा जल। भाई सेवानंद, अब इस आश्रम को चलाने के लिए एक नई इंचार्ज आई है। आप इस कलश को उन्हीं के हाथ में सौंप दीजिए। छाया बहन, इस आश्रम की नई इंचार्ज। बहन, गंगा जल का कलश ले लो। लीजिए। और अब चलो, हमें 13वीं की क्रिया पूरी करनी है। चलिए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आश्रम वासियों, कहने को तो आज क्रिया का अंतिम दिन है, पर मैं ये मानता हूं कि आज उस महान कार्य की शुरुआत का दिन है जिसे स्वर्गीय गीता देवी अधूरा छोड़कर चली गई। कहने को तो गीता देवी हम सब की आंखों से ओझल हो गई, फिर भी वो हैं। गीता देवी ने दीन दुखियों की सेवा का जो पीड़ा उठाया था, ये गीता आश्रम उसी का जीता जागता उदाहरण है। गीता देवी यहां के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। गीता देवी हम सबकी आंखों में है, हम सबके दिलों में है। अगर हम गीता को सच्चे दिल से चाहते हैं तो उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उसके द्वारा शुरू की गई सेवाओं को उसी की इच्छा अनुसार चलाते रहें। यह आश्रम गीता की संतान है। इसी आश्रम में कहीं उसकी आत्मा बसती है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान गीता की आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। भाई सेवानंद, अरे बिना किसी शोर शराबे के मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं देखो, अगर तुम शोर मचाओगी तो इसका नुकसान तुम्हें ही होगा, और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा। बस थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो जी मैं आए कहना, जो जी मैं आए करना। हाँ? हाँ।
मेरा बच्चा। रुक जाओ, मत छुओ इसे। इसे छूने का अधिकार तुमने खो दिया है। क्यों? ये मेरा भी तो बेटा है। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उन हालात में अपनी बीवी को छोड़ के गए जिनमें उसे अपनी पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या दोष था मेरा? हाँ, क्या दोष था मेरा? यह कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए अपना घर बार, अपने माँ बाप सबको त्याग दिया, यही दोष था मेरा? बैंगलोर जाने का बहाना करके घर से यूं निकल गए तो कभी घर लौट कर आए नहीं। किसके भरोसे छोड़ के गए थे मुझे? तुम्हारी सारी शिकायतें वाजिब है छाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। गुनहगार, ये शब्द कहकर हर चीज से मुक्ति पा लेना चाहते हो तुम? हाँ? लेकिन तुमने इससे भी बड़ा एक और गुनाह किया है। एक बीवी की जिंदा रहते हुए दूसरी औरत से शादी की है तुमने, और वो भी उस औरत से जो इतनी महान थी। तुमने मुझे नहीं, उस नेक और शरीफ औरत को भी धोखा दिया है। तुम मेरे ही नहीं बल्कि कानून की नजर में भी गुनहगार हो, मुजरिम हो। सच है, बिल्कुल सच। मैं कानून का भी मुजरिम हूं, तुम्हारा भी मुजरिम हूं, और गीता का भी मुजरिम हूं। बिल्कुल सच है। पर छाया, मैं क्या करता? बचपन से पैसे की तंगी ने मुझे चैन से जीने ही नहीं दिया। जब तुम मेरी जिंदगी में आई और जब ये बच्चा हमारी जिंदगी में आने वाला था, तब मेरा ज़मीर, मेरी आत्मा मुझे रह रहकर कहती थी कि मैं तुम लोगों को वो खुशियां नहीं दे सकता जिसके तुम हकदार हो। हाँ, और इसलिए उस शहर में तुमने मुझे एक बच्चा देकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। वाह, वाह रे तुम्हारा ज़मीर, वाह रे तुम्हारी आत्मा। मैं सचमुच शहर से यही सोचकर निकला था छाया कि मैं इतना रुपया कमाऊंगा जिससे अपनी बीवी और बच्चे के लिए दुनिया की सारी खुशियां खरीद सकूं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। एक ऐसा हादसा जो मेरी जान भी ले सकता था। ऐसे वक्त में गीता मुझे जख्मी हालत में सड़क से उठाकर आश्रम में ले आई। उसने मेरा इलाज किया, मेरी सेवा की। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। धीरे धीरे मेरी हालत संभलने लगी, पर मेरी याददाश्त वापस नहीं आई। छाया, गीता ने मेरी बहुत सेवा की, इतनी सेवा कि उसकी सेवा के बोझ तले मैं दब सा गया। गीता से मेरा विवाह हो गया और मैं सुधीर मलिक से सेवानंद बन गया। सेवानंद, ये नाम मुझे कैसे मिला मैं खुद नहीं जानता। फिर अचानक एक दिन मेरी याददाश्त वापस आ गई तो मैं गीता को सब कुछ सच सच बता देना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि गीता दिल की मरीज है। मैं लाख चाहते हुए ये नहीं बता सका उसे कि मैं सुधीर मलिक हूं, और ना ही ये बता सका कि मैं शादीशुदा हूं। छाया, मैं डरता था कि सच्चाई जानकर कहीं सदमे से गीता खत्म ना हो जाए। फिर मेरे सामने चुप रहने के सिवाय और हालात के आगे सर झुकाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। और इन 5 सालों में तुमने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे किस हाल में है? वो जिंदा है या मर गए? छाया, मैं हालात के सुधरने का इंतजार कर रहा था, पर तकदीर के हाथों पे बस हो गया।
छाया, छाया मुझे माफ कर दो। ये सब तकदीर का खेल है। तकदीर ने ही गीता को मुझसे मिलाया, तकदीर ने ही उसे मुझसे वापस छीन ली, तकदीर ने ही तुम्हें और मेरे बच्चे को यहां तक भेजा। किसी ने सच कहा है, तकदीर के हाथों इंसान बेबस हो जाता है। छाया, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि जो अपराध मुझसे अनजाने में हुआ, उसके लिए मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो छाया, मैंने बहुत दुख झेले हैं। पाप तो मैंने किया है, अब उस पाप के प्रायश्चित की एक ही सूरत है, इस आश्रम की सेवा। छाया, तुम भी आश्रम की सेवा करने आई हो, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। हम दोनों मिलकर दीन दुखियों की सेवा करेंगे, इससे गीता की आत्मा को भी शांति मिलेगी। पर छाया, मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे और इस आश्रम को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। वादा करो मुझसे छाया, वादा करो मुझसे। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, चाहे जितना वक्त लो छाया, पर इतना याद रखना कि तुम्हें यहां गीता ने बुलाया है, और शायद यही भगवान की इच्छा है। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम आराम कर लो। और याद रखना छाया, मैं यहां सुधीर मलिक नहीं, भाई सेवानंद हूं।
तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने बच्चे के साथ होना चाहिए था ना। वो गीता जी की तस्वीर। क्या क्या हुआ गीता बहन की तस्वीर को? प्रेम में नहीं है, प्रेम खाली है। छाया बहन क्या बात कर रही हो? देखो तस्वीर तो वैसे की वैसी है। हाँ? छाया बहन, लगता है तुम बहुत थक गई हो। जाओ जाओ जाकर आराम करो। कल से तुम्हें आश्रम की सारी जिम्मेदारियां भी तो संभालनी है। जाओ जाकर सो जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। भाई सेवानंद, आपने मुझे बुलाया? हाँ कामिनी, क्या बात है भाई सेवानंद? आप बड़े परेशान लग रहे हो। मेरी परेशानी का सबब आश्रम की वो नई इंचार्ज है, वो औरत। परंतु छाया बहन की अपॉइंटमेंट तो गीता बहन ने स्वयं की थी। तब गीता जिंदा थी कामिनी, गीता जिंदा थी। मेरी चिंता यही है कि एक अनजान औरत के हाथ में इतने बड़े आश्रम का इंतजाम सौंप देना क्या ठीक रहेगा। याद रहे कामिनी, अगर इस आश्रम को जरा भी नुकसान पहुंचा तो गीता की आत्मा को बहुत दुख होगा। मैंने इस आश्रम का नमक खाया है। जिस तरह से मैंने गीता बहन की उनके अंतिम सांस तक सेवा की थी, उसी तरह से मैं इस आश्रम की भी सेवा करूंगी। मैं छाया बहन का मार्गदर्शन करूंगी। आप चिंता न करें। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। नहीं नहीं, मैं यहां नहीं रह सकती। मैं अपनी पीड़ा, अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाऊंगी। मेरे और सुधीर के संबंध के बारे में लोगों को पता चल गया तो पता नहीं उसका परिणाम क्या होगा। हो सकता है मेरी वजह से आश्रम बदनाम हो जाए और ये सब देखकर गीता बहन की आत्मा को दुख होगा। मेरा यहां से चले जाना ही ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं उस महान आत्मा को प्रणाम करके आती हूँ। गीता जी, मैं आई तो थी इस आश्रम की सेवा करने, मगर मैं ये बात दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती कि मेरा पति ही आपका पति है, क्योंकि हो सकता है ये बात आपकी रुसवाई का कारण बन जाए। इसलिए मैं आश्रम छोड़ के जा रही हूं।